सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स को स्टडी कर रहे थे। कल हमने सिंथेटिक फाइबर की बेसिक डेफिनेशन को समझा था और हमने जो आपके फाइबर्स थे उनमें पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एक तो आपके नेचुरल फाइबर एंड आपके सिंथेटिक फाइबर्स। जो नेचुरल फाइबर थे वो आपके या तो प्लांट से आपको प्राप्त होते हैं या फिर आपको एनिमल से प्राप्त होते हैं, और जो सिंथेटिक फाइबर्स थे उसकी हमने अभी बेसिक डेफिनेशन को समझा और उसमें अभी हमको इसके कई सारे टाइप्स भी पढ़ने हैं कि कौन कौन से वो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, जैसे रेयॉन, नायलॉन अभी आएगा आगे। तो ये सारे हमको क्या है, ये सिंथेटिक फाइबर्स में पढ़ने हैं। तो जो सिंथेटिक फाइबर्स में हमने पढ़ा था, क्या समझा था कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं एक चैन होती है, किसकी चैन होती है, स्मॉल यूनिट्स की। स्मॉल यूनिट्स जो होती हैं, छोटी छोटी जो यूनिट्स होती हैं वो एक चैन बना लेती है, और वो चैन जब मिल जाती है तो ये जो फाइबर होता है, कौन सा फाइबर, ये सिंथेटिक फाइबर तैयार होता है। ये कल हमने समझा था। और ये जो छोटी छोटी जो ईच स्मॉल जो यूनिट्स हैं वो एक्चुअल में क्या होती हैं, एक केमिकल सब्सटेंस होती हैं। क्या होती हैं, केमिकल सब्सटेंस। ये समझ लिया था हमने कि जो छोटी छोटी जो स्मॉल यूनिट्स हैं, जो आपकी केमिकल सब्सटेंस हैं, ये मिला के पूरी एक चैन बनाती हैं और उस चैन से आपकी क्या बनता है, सिंथेटिक फाइबर्स बनता है ना। ये तो कल हमने कर लिया था। और ये जो पूरी चैन बनी थी, एक लार्ज सिंगल जो यूनिट बनी थी, उसको हमने क्या बोला था, पॉलीमर। ओके, तो उसको हमने बोला था पॉलीमर। अब ये जो पॉलीमर था इसमें हमने एक एग्जांपल समझा था, और वो किसका समझा था, कॉटन का। इस कॉटन का भी एग्जांपल हमने समझा था कि जो कॉटन होता है आपके, ये भी क्या है, एक पॉलीमर है। और ये कौन सा पॉलीमर है आपका, सेल्यूलोज। ओके, मतलब ये जो सेल्यूलोज होता है ना आपका, छोटी छोटी जो ग्लूकोज की यूनिट्स होती हैं उनसे मिलके बनता है। और ये जो सेल्यूलोज होता है यही आपका कॉटन होता है। मतलब सेल्यूलोज जो पॉलीमर है इसको आप क्या बोल देते हैं, कॉटन बोलते हैं, इसको कॉटन बोला जाता है। तो ये तो हमने कल, ये सारी बातें हमने कल कवर कर ली थी। अभी हम क्या पढ़ेंगे, जो आप सिंथेटिक फाइबर्स हम पढ़ रहे हैं कि जो पॉलीमर है, सिंथेटिक फाइबर्स पॉलीमर्स ही तो होते हैं, क्योंकि छोटी छोटी यूनिट्स मिलके आपकी चैन बनाती है, और वो चैन ही एक लार्ज सिंगल जब चैन वो बन जाती है, एक लार्ज सिंगल चैन बन जाती है, तो वो आपके सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं या वो पॉलीमर्स होते हैं। ओके, और पॉली मतलब मैंने आपको बताया था, पॉली मतलब अधिक और मर मतलब यूनिट। तो पॉलीमर से आपको इसकी बेसिक डेफिनेशन समझ में आ रही थी। तो ठीक है, अब हम ये जो सिंथेटिक फाइबर्स है इसमें हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स के बारे में, कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उसकी कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं, उसके कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो जिसमें आपका फर्स्ट है वो है आपका ये रेयॉन। आगे इसके बाद हम नायलॉन भी पढ़ेंगे, और भी हैं इसके तो उनको भी पढ़ेंगे, है ना। तो इस वीडियो में हम कौन सा पढ़ने वाले हैं, रेयॉन के बारे में। अब ये रेयॉन क्या है, ये रेयॉन है आपका सिंथेटिक फाइबर्स। क्या है, सिंथेटिक फाइबर्स है, मतलब एक पॉलीमर होता है। सिंथेटिक फाइबर्स हमने पॉलीमर ही तो समझा ना, तो ये रेयॉन क्या होता है, पॉलीमर ही होता है। अब इसकी हिस्ट्री क्या है, ये कैसे बनाया जाता है, इसके क्या क्या यूजेस हैं, इसको हम अब इसमें समझने वाले हैं। तो देखिए रेयॉन क्या होता है, रेयॉन के बारे में समझते हैं। यू हैव रीड इन क्लास 7 दैट सिल्क फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म was discovered in China and was kept as a closely guarded secret for a long time। आपने क्लास 7 में क्या पढ़ा है, देखो क्लास 7 में आपने पढ़ा है कि जो आपका सिल्क होता है, ये जो सिल्क फाइबर है किससे प्राप्त किया जाता है, सिल्क वॉर्म से। सिल्क वॉर्म मतलब जो रेशम का जो कीड़ा होता है आपका, जो सिल्क वॉर्म होता है उससे आपके ये सिल्क प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त किया जाता है, सिल्क फाइबर। और वाज डिस्कवर्ड इन चाइना, और इसकी खोज कहाँ पे हुई थी, चाइना में। इसकी खोज कहाँ पे हुई थी, चाइना में हुई थी। और चाइना में तो हो गई थी इसकी खोज, पर देखो चाइना ने क्या किया, एंड वॉज केप्ट एज ए क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब जो चाइना था ना, इसने ये जो सीक्रेट था कि इन्होंने प्राप्त तो कर लिया था सिल्क फाइबर को, किससे, रेशम के कीड़े से, पर इन्होंने किसी को नहीं बताया। और किसी को नहीं बताया तो इन्होंने इसको क्या किया, सीक्रेट रूप से कई टाइम तक छुपा के रखा। पर कहते ना कि जो बाहर आने वाली चीज़ होती है तो एक ना एक दिन तो आ ही जाती है। अब जैसे आपका ये चाइना है, इसने कोरोना जो है इसकी कैसे छुपा के रखी बातों को ना, तो बाद में जब विस्फोट हुआ, जब पूरे चाइना में जब कोरोना फैल गया तो फिर बाद में बातें सामने आने लगी। तो ये जो चाइना है इसने क्या किया था, ये जो सिल्क फाइबर था ये तो बनाना सीख लिया था, पर इसने ये किसी को बताया नहीं और इसको छुपा के रखा।
पर बाद में देखिए आगे क्या होता है। फैब्रिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क फाइबर वाज वेरी कॉस्टली। अब जो फैब्रिक होता है ये सिल्क का, ये क्या होता है, वेरी कॉस्टली होता है, बहुत ही महंगा होता है ना। कॉस्ट बढ़ जाती है, या ये क्या है, इसकी जो प्रोसेस जब ये बनता है पूरा, तो क्या है, इसकी लागत बहुत बढ़ जाती है। तो ये जो फैब्रिक है आपका सिल्क कैसा है, महंगा है, बहुत कॉस्टली है, बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबॉडी। पर इसका जो ब्यूटीफुल टेक्सचर होता है, इसकी जो ब्यूटीफुल बनावट होती है, वो सबको क्या करता है, मोहित करता है, सभी को मोहित करता है, एवरीबॉडी को क्या मोहित करता है। अब भाई सिल्क से बना है, जैसे सिल्क की साड़ियाँ देखी ना आपने, कितनी सुंदर लगती हैं। तो वो जो सिल्क होता है वो महंगा होता है। ओरिजिनल अगर सिल्क की बात करें तो वो कैसा होता है, महंगा होता है ना, पर वो सुंदर भी लगता है। इसलिए क्या है, ये सबको आकर्षित करता है, सबको फैसिनेट करता है। अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली। अब जो अटेम्प्ट्स किए जा रहे हैं, किसके अटेम्प्ट्स कर रहे हैं हम, कि जो सिल्क है जो बहुत महंगा है, हम चाह रहे हैं कि ये सस्ता हो जाए, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको आर्टिफिशियली बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब उसकी कॉपी। अब चाइना ने तो चलो ओरिजिनल बनाया, पर इसकी क्या है, कॉपियाँ भी स्टार्ट होने लग गई। जैसे आपके मार्केट में एक ओरिजिनल जूते आते हैं तो उसकी कॉपी भी आ जाती है, मार्केट में कॉपी भी मिल जाती है ना। कोई आपके पास कुछ आइटम है या कुछ टॉय है जो बिल्कुल ओरिजिनल कंपनी का है, ब्रांडेड है, या कुछ कपड़े हैं ब्रांडेड, तो उनके भी क्या आ जाते हैं, कॉपी आ जाती है। तो बस यही हो रहा था। तो क्या क्या लोगों ने अटैम्प्ट्स किए, कोशिशें की। कोशिश किस चीज़ की कि इसको बना लिया जाए आर्टिफिशियली रूप से, किसको बना लिया जाए, सिल्क को। टुवार्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। अब आप जब एंड ऑफ 19th सेंचुरी है आपका, 19वीं जो शताब्दी का जब अंत और आता है आपका, लास्ट टाइम होता है, तो उसमें क्या है आपकी, साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग ए फाइबर हैविंग प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क। साइंटिस्ट को सफलता मिल जाती है, किस चीज़ की सफलता मिलती है, ये जो फाइबर है इसको प्राप्त करने की, और जो आपके इसी की तरह होता है, सिल्क की तरह का दिखता है आपको, बिल्कुल सिल्क जैसा होता है। आप क्या है, आपको पता नहीं चलेगा देख के कि सिल्क है या क्या है, आपका जो आर्टिफिशियल सिल्क है, तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि जो 19th सेंचुरी आती है तब तक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये बनाना सीख लिया था। ओके, सच ए फाइबर वाज ऑब्टेन्ड बाई केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। अब बात ये आती है कि ये जो सिंथेटिक फाइबर है इसको बनाया कैसे, तो बनाया कैसे था, देखो ये जो आपका सिंथेटिक फाइबर था जो कि आप सिल्क बना रहे हैं, तो ये इसको बनाया कैसे था। सच ए फाइबर वाज ऑब्टेन्ड बाई केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। जो आपकी लकड़ी होती है ना, वुड पल्प जो होता है, जो आपकी लकड़ी होती है, इसका जो पल्प होता है उससे क्या करते हैं, केमिकल प्रोसेस की जाती है, केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है ना, कुछ प्रोसेस की जाती है, और उस प्रोसेस के बाद आपको ये जो फाइबर होता है वॉज कॉल्ड रेयॉन, जो आपका आर्टिफिशियल सिल्क है, इसको प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो समझ में आया रेयॉन कैसे प्राप्त किया जाता है। यार इस रेयॉन को ही हम क्या बोल रहे हैं, आर्टिफिशियल सिल्क, मतलब ये सिल्क की तरह दिखता है आपको। आप मार्केट में गए कि सिल्क की साड़ी दिखाओ, आपको वो क्या दिखा देगा, आर्टिफिशियल सिल्क दिखा देगा, मतलब रेयॉन की साड़ी दिखा देगा, आपको पता नहीं चलेगा ये ओरिजिनल सिल्क है या डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट मतलब आपका ये आर्टिफिशियल है क्या। तो जो ओरिजिनल सिल्क होता है वो तो महंगा होता है, कॉस्टली है बहुत, पर वो इतना सुंदर होता है कि सबको लुभाता है, तो सबको चाहिए कि हम तो सिल्क की साड़ी पहनेंगे, तो कहाँ से लाएं, तो इस रेयॉन की बना दी जाती है आर्टिफिशियल रूप से। ऑल्दो रेयॉन इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए नेचुरल सोर्स। अब अगर बात करें ऑल्दो रेयॉन इज़ ऑब्टेन्ड, अब ये जो रेयॉन था आपका प्राप्त तो किससे हुआ है, नेचुरल सोर्स से प्राप्त हुआ है। बताओ कैसे प्राप्त हुआ नेचुरल सोर्स से, आपको अभी पढ़ा था मैंने, वुड पल्प से प्राप्त हुआ है, पर ये है आर्टिफिशियल। भाई इसका जो मेन सोर्स है वो तो आपका कौन सा है, वो है आपका नेचुरल सोर्स, मतलब वो प्राकृतिक है, प्रकृति से प्राप्त हो रहा है। भाई लकड़ी तो आपको क्या मिलती है, नेचुरल है ना, आपको नेचुरली मिलती है, प्रकृति से मिलती है, पर ये इसको आप बोल रहे हो आर्टिफिशियल सिल्क, क्योंकि हमने इसको क्या कई प्रोसेस किए, कई केमिकल ट्रीटमेंट किए, उसके बाद आपको ये रेयॉन प्राप्त होता है। ऑल द रेयन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए नेचुरल सोर्स वुड पल्प, जो आपको वुड पल्प से प्राप्त होता है, येट इट इज़ ए मैन मेड फाइबर। फिर इसलिए क्या है, ये एक मैन मेड फाइबर है। ओके, फिर भी क्या है, ये एक मैन मेड फाइबर होता है। इट इज़ चीपर दैन सिल्क एंड कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर्स। अब ये क्या होता है, ये सस्ता होता है, सिल्क से सस्ता है। अब इसकी विशेषता तो यही है कि ये क्या है, सिल्क से सस्ता है, एंड कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर। और जो सिल्क फाइबर को बोया जाता है ना, उसको बोया जाता है, बोने से मतलब उसको, जब आपके फाइबर्स होते हैं जैसे थ्रेड्स होते हैं, तो फिर थ्रेड से आपके क्या बनते हैं, वो पूरा फैब्रिक तैयार होता है। तो उसी तरीके से
इसको फैब्रिक को तैयार किया था, फिर वो पूरा आपका कपड़ा तैयार हो जाता है, क्लॉथ तैयार हो जाता है। तो इट इज़ चीपर दैन सिल्क एंड कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर, जो सिल्क फाइबर्स होते हैं उन्हीं की तरह इसको भी तैयार किया जाता है। इट कैन आल्सो बी डाइड इन ए वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स। अब इसको क्या करते हैं, कई सारे कलर्स के इसको बना दिया जाता है, इसको कई सारे कलर्स में तैयार कर दिया जाता है। मान लीजिए ये जैसे थ्रेड्स हैं, है ना, ये सिल्क के थ्रेड्स हैं, अब इनको अलग अलग कलर्स में क्या कर देंगे, ऐसे बना दिया जाता है, इनको डाई कर दिया जाता है, इनको कलर कर दिया जाता है, तो यहाँ के थ्रेड्स बन जाते हैं किसके, सिल्क के। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो गिट्टक बोलते हैं ना आप, तो उस गिट्टक में सिल्क का धागा लगा देते हैं, तो वो आपका क्या तैयार हो गया, रेयॉन तैयार हो गया। कौन सा वाला सिल्क है, वो आर्टिफिशियल है, तो वो रेयॉन है। ओके, इट कैन आल्सो बी डाइड इन ए वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स। रेयॉन इज मिक्सड विथ कॉटन टू मेक बेड शीट्स और मिक्सड विथ वूल टू मेक कारपेट्स। अब ये जो रेयॉन होता है आपका मिक्सड विथ कॉटन, इसको जो आप अगर कॉटन से मिक्स कर दोगे, ये रेयॉन को आप अगर कॉटन जो आपका कपास होता है उससे मिक्स कर दोगे टू मेक बेड शीट, तो आपकी बेड शीट बन जाएगी। जो आपके घरों में बेड शीट होती है ना, तो आप उसको तो किससे बनाए आपके, मतलब रेयॉन से, रेयॉन तो है ही और साथ में उसको कॉटन में मिला दिया गया है। तो इससे क्या हो गया, रेयॉन की जो चमक थी उसमें अभी आ गई, तो आपको वो अच्छी लगेगी, दिखने में कैसी लगती है, सुंदर लगती है ना। टू मेक बेड शीट और मिक्सड विथ वुल टू मेक कारपेट्स। और जो वुल होते हैं, जो आपकी ऊन होती है ना, जो आपके एनिमल से प्राप्त होती है, तो ये जो एनिमल से प्राप्त होती है वूल, तो जो ऊन होती है उससे जब रेयॉन को मिला दिया जाता है तो उससे आपके कारपेट्स बना दिया जाता है। कारपेट्स आपके घरों में बिछते हैं, है ना। देखो ये नीचे आपको फिगर भी दिखाया हुआ है, ये रहा कारपेट्स आपका आर्टिफिशियल मेड ऑफ रेयॉन। तो ये किससे बना है आपका, आर्टिफिशियल रूप से बना है, मैन मेड है, मतलब ह्यूमन्स के द्वारा इसको तैयार किया गया है। तो ये आपको देख लीजिए कारपेट कितना अच्छा लग रहा है, और ये किससे बना है, रेयॉन से। इसकी जो चमक है वो आपको सिल्क की तरह ही होती है, आप इसको क्या है डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि सिल्क है या आपका आर्टिफिशियल सिल्क है, मतलब रेयॉन है। तो आपको समझ में आ गया ना रेयॉन के बारे में। तो ये रेयॉन था आपका, जो आपका एक सिंथेटिक फाइबर है का एक प्रकार भी है, सिंथेटिक फाइबर का क्या है, एक प्रकार है। ओके, अब जब हम अगला हमारा नेक्स्ट जो सिंथेटिक फाइबर होगा वो कौन सा होगा, नायलॉन। आगे हम नायलॉन के बारे में पढ़ेंगे, अभी हमने पढ़ा है किसके बारे में पढ़ा हमने, रेयॉन के बारे में। ये सारे सिंथेटिक फाइबर्स है ना। तो अब नायलॉन के क्या यूज़ होते हैं, तो आप देखिए रेयॉन के यूज़ लिख सकते हो ना, किस में, कारपेट में है, और अगर इसको कॉटन के साथ मिला दोगे तो आपके बेड शीट बनाने में। तो ये सारे क्या हैं, इसके यूजेस होते हैं। ओके, तो ये था रेयॉन, एंड नेक्स्ट है आपका ये नायलॉन। ओके, तो इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।